Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rockville BBA College, Vapi, and I'm going to teach you financial management subject. So today we'll start the next question. That is question number 7. From the following information, calculate operating leverage, financial leverage, and combined leverage under situation 1 and situation 2. Information for company A and B are as follow. So installed capacity 4,000 units, actual production and sales टोटल कैपेसिटी 4,000 यूनिट है बट एक्चुअल प्रोडक्शन सेल्स कितना हुआ 75% ऑफ कैपेसिटी हुआ. सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹30 इज गिवन. वेरिएबल प्राइस पर यूनिट 15 रुपीज इज गिवन. फिक्स कॉस्ट सिचुएशन ए 15,000, सिचुएशन बी 20,000. इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज गिवन. पर्टिकुलर्स कंपनी एंड कंपनी बी इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 रुपीज 15,000 रुपीज. डेप्ट rate of interest 20%, 10,000 debt 5,000 debt. सो सिंपल सा सम है. सो ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज तीनों कैलकुलेट करना है. सो अपना वो पूरा फॉर्मेट यूज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ए के लिए कैलकुलेट करेंगे एंड देन आफ्टर फॉर कंपनी बी. नाउ कंपनी ए में भी सिचुएशन ए एंड सिचुएशन 2, that is situation 1 and situation 2. So particulars format same, sales minus variable cost contribution minus fixed cost, EBIT minus interest, so EBT minus tax, तो EAT minus preference dividend, तो earning available to equity shareholders divided by number of equity shares, so we can get earning per share. Okay, चल first situation 1 and situation 2. Now जो भी इंफॉर्मेशन ये दिस कॉमन इंफॉर्मेशन इट इज फॉर बोथ सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 एंड ए एंड बी. फिक्स कॉस्ट सिचुएशन ए एंड 2 में दे दिया, कंपनी ए का और बी का ये सब दे दिया. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4,000 यूनिट इज गिवन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना हुआ 75% ऑफ कैपेसिटी हुआ एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन. सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द सेल्स अमाउंट, सेल्स रेवेन्यू. ओके, सो हम लोग वर्किंग नोट में सेल्स फाइंड आउट करेंगे. सो इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है 4,000 यूनिट है इंस्टॉल कैपेसिटी, बट उसमें से एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना हुआ 75%. एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना हुआ 75%. सो 4,000 का 75%, इट मींस यूनिट 3,000 खाली आएगा. क्लियर ऑल ऑफ यू, ये मेन था. क्लियर. नाउ यूनिट मिल गया तो सेल्स आराम से फाइंड आउट करेंगे. सो यूनिट इज व्हाट 3,000 एंड सेलिंग प्राइस कितना दे दिया 30 रुपीज. सो हमारा सेल्स कितना आएगा 90,000 रुपीज आएगा. क्लियर. Now variable cost change with the unit. So unit 3,000, variable cost price 15. Okay, तो 45,000 आया वेरिएबल कॉस्ट. ये मिल गया फिर तो फटाफट हो जाएगा. चलो सेल्स फाइंड आउट किया हम लोग ने 90,000 बिकॉज सिचुएशन एंड सिचुएशन 2 में सेम ही है. वेरिएबल कॉस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया 45,000. ओके, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 45,000 ही मिलेगा. क्लियर. माइनस फिक्स कॉस्ट. ना फिक्स कॉस्ट गिवन इन सम सिचुएशन 1 में 15,000 इन सिचुएशन 2 में 20,000. ओके, तो 45 माइनस 15 कितना आएगा 30,000 EBIT और यहाँ पे 25,000. नाउ माइनस इंटरेस्ट करना है. अभी याद रखना है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. सो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना परसेंटेज है 20% है. ओके, सो कंपनी ए के लिए देखना है. हाँ, कंपनी ए, बी मत देखना. कंपनी ए, तो कंपनी ए का डेप्ट कितना है 10,000. सो हियर 20% ऑफ 10,000 रुपीज इंटरेस्ट काउंट करना है. तो कितना आ जाएगा 2,000 और यहाँ पे भी 2,000. सो 30 माइनस 2 28,000 आएगा. ओके, और यहाँ पे 23,000 आएगा. माइनस टैक्स रेट. नाउ कहाँ पे भी टैक्स रेट हमको नहीं दिख रहा है, इट मीन्स टैक्स रेट नील 0. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स 28,000 और यहाँ पे 23,000.
ना प्रेफरेंस शेयर्स के भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो डैश डैश अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 28,000 ही रहेगा एंड 23,000 ही रहेगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी नहीं दिया, कंफ्यूज मत होना, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं है, शेयर कैपिटल है। सो नंबर ऑफ इक्विटी भी नहीं दिया तो ईपीएस भी हम लोग को फाइंड आउट नहीं होगा। इन शॉर्ट हम लोग का यहां तक ओवर हो गया सम्स कैलकुलेशन। ओके, तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज एंड दी फाइनेंशियल लिवरेज एंड दी कंबाइंड लिवरेज। चलो, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट फॉर सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। सो हियर ऑपरेटिंग लिवरेज कंट्रीब्यूशन कितना है सिचुएशन 1 में 45,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 30,000। Okay, so 45,000 divided by 30,000, that is 1.5 operating leverage for situation 1. Likewise for situation 2, contribution 45,000 and EBIT 25,000. Okay, so division करेंगे तो 1.8, that is what operating leverage. over. चलो, next is what financial leverage. तो सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, सो एबिट अपॉन ईबीटी। सो एबिट कितना आया सिचुएशन 1, एबिट 30,000 एंड ईबीटी 28,000, तो आंसर आएगा 1.07। लाइकवाइज फॉर सिचुएशन 2, एबिट 25,000 and EBT 23,000. Okay, so 1.09 आएगा। So combined leverage is what operating leverage into financial leverage. Okay, so situation 1 में operating leverage कितना आया 1.5 into 1.07, तो कितना आएगा 1.605। एंड सिचुएशन 2 में ऑपरेटिंग leverage कितना आया 1.8 इंटू 1.09। ओके, तो कितना आएगा 1.962। सो ये हम लोग ने कंपनी ए के लिए कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? लाइकवाइज फॉर कंपनी बी। नाउ कंपनी बी के लिए अभी सेल्स तो फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज सेम है, हम लोग ने आगे कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 90,000। वेरिएबल कॉस्ट भी सेम था 45,000। तो कंट्रीब्यूशन क्या मिलेगा 45,000। ओके, नाउ माइनस फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट सेम ही था 15,000 एंड द 20,000, तो हमें क्या मिलेगा ईबीआईटी कितना 30,000 एंड द 25,000। नाउ इंटरेस्ट, नाउ यहाँ पे रुक जाना है कंपनी बी, सो इंटरेस्ट 20% है, इंटरेस्ट 20%, बट डेप्ट बी के लिए कितना है 5,000। ओके, सो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% ऑन 5,000, तो कितना आएगा 1,000 शायद ना। ओके, 1,000 कैलकुलेट कर लेना अच्छे से। तो ईबीटी मिलेगा 29,000 यहाँ पे 24,000। टैक्स रेट डैश डैश नहीं है, सो ये सेम ही रहेगा 29,000 24,000, ये भी नहीं है तो ये भी सेम रहेगा 29,000 एंड 24,000, ये तो है ही नहीं। ओके, चलो ऑपरेटिंग लिवरेज सिचुएशन है कंट्रीब्यूशन 45,000 डिवाइडेड बाय एबिट 30,000। So 45,000 divided by 30,000, 1.5. Situation 2, contribution 45,000 and EBIT 25,000, 1.8 आएगा। क्लियर? चलो फाइनेंशियल लिवरेज एबिट अपॉन ईबीटी। सो सिचुएशन 1, एबिट 30,000, ईबीटी 29,000। ओके, तो कितना आया 1.03। क्लियर? यहाँ पे एबिट कितना है 25,000 एंड ईबीटी 24,000। ओके, तो 1.04। सो कंबाइंड लिवरेज
DL into FL. So degree of leverage 1.5 into 1.03. So combined leverage 1.545. एंड यहाँ पे 1.8 into 1.04, तो 1.872. क्लियर? सो एकदम सिंपल सम था, खाली समझना था कि क्या था स्टार्टिंग में, सेल्स कैसे फाइंड आउट करना, बस वही है. क्लियर? चलो नेक्स्ट सम, 8 नंबर सम. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ नीतू लिमिटेड इज गिवन एज अंडर. Ordinary share capital rupees 10 lakhs, shares of rupees 100 each, 10% debenture 10 lakhs. The unit sold increases by 20% from 1 lakh to 1,20,000 unit. The selling price is 10 rupees per unit and the variable price is what? Rupees 6 per unit. Fixed expenses are 2 lakh rupees. Income tax rate is what? 35%. Calculate percentage increase in EPS, degree of financial leverage, degree of operating leverage with the change in the unit from 1 lakh to 1,20,000 unit. So here degree find out करना है. So हम लोग को actual and change find out करना पड़ेगा. यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज भी फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी फाइंड आउट करना है. इट मीन्स हम लोग को अगेन पूरा फॉर्मेट यूज करना है. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8. सो यहाँ पे पर्टिकुलर्स, एक्चुअल एंड द चेंज. तो यहाँ पे पूरा फॉर्मेट यूज करना है. सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT माइनस टैक्स EAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. सो व्हाट वी कैन गेट? अर्निंग पर शेयर. क्लियर? चलो फर्स्ट सेल्स फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे यूनिट दिया है, सेल्स का अमाउंट नहीं दिया बट यूनिट दिया. सो यूनिट कितना है? यूनिट इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 1 lakh to 1,20,000. यानी एक्चुअल 1 lakh एंड इंक्रीज होके कितना हो गया? 1,20,000. ओके, तो एक्चुअल कितना है? 1 lakh. सो हम लोग यूनिट दिया है एंड सेलिंग प्राइस दिया, तो हम लोग सेल्स फाइंड आउट कर पाएंगे ना. सो यूनिट कितना? 1 lakh इंटू सेलिंग प्राइस 10. इट मीन्स सेल्स कितना आएगा? 10 lakhs आएगा. क्लियर? नाउ वेरिएबल कॉस्ट. सो वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट? दोस कॉस्ट विच आर चेंज विद द चेंज इन यूनिट ना. सो यूनिट कितना है? 1 lakh इंटू वेरिएबल कॉस्ट का प्राइस 6, तो कितना आएगा? 6 lakhs आएगा. ओके, तो हम लोग फर्स्ट एक्चुअल का कर लेते पहले. सो एक्चुअल का सेल्स कितना आया? 10 lakh, वेरिएबल कॉस्ट 6 lakh, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 4 lakh माइनस फिक्स कॉस्ट. ना फिक्स एक्सपेंसेस आर 2 lakhs इट गिवन डायरेक्टली. सो 2 lakh. सो बचेगा कितना? EBIT 2 lakh. ओके, माइनस इंटरेस्ट. नाउ सो इंटरेस्ट इज व्हाट? कैलकुलेटेड ऑन डिबेंचर. सो इंटरेस्ट कितना दिया? 10% डिबेंचर ऑफ 10 lakhs. ओके, सो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% on 10 lakhs. So 10% और 10 lakhs कितना आएगा? इंटरेस्ट 1 lakh. तो हमें क्या मिलेगा? EBT. सो EBT कितना हो जाएगा? 1 lakh. ओके, टैक्सेशन रेट एट द रेट ऑफ 35%. सो टैक्स रेट 35,000 आएगा. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 65,000. क्लियर? नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड इज गिवन, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट गिवन. तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स 65,000 ही हो जाएगा. क्लियर? नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट कर पाएंगे बिकॉज यहां पे दे दिया है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज व्हाट? 10 lakh. दैट इज व्हाट? शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. 10 lakh डिवाइडेड बाय 100 ना, तो कितना हो जाएगा? 10,000. सो 10,000 हमारा शेयर्स हो जाएगा. क्लियर? चलो 10,000 कहां से आया? क्लियर हुआ ना? अगर आपको वर्किंग नोट में बताना है तो 10,000 कैसे बताना है? बुक वैल्यू कितना है? 10 lakhs है, डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस 100 है, तो इससे आता है 10,000. ओके, सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 10,000.
दैट इज व्हाट 6.5 अर्निंग पर शेयर। ये हमारा एक्चुअल आया। नाउ चेंज फाइंड आउट करेंगे। नाउ यहां पे बोल ही दिया है कि 20% सेल्स में इंक्रीज करना है। सो चेंज कितना करना है 20%। ओके, तो यहां पे आपको सेल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, चेंज वाला सेल्स वर्किंग नोट में। तो यूनिट कितना है सेल्स का, यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस ना। ओके, ये चेंज वाला है। नाउ यूनिट कितना लेना है अभी 1,20,000। ओके, एंड सेलिंग प्राइस तो सेम ही होगी 10। इट मींस सेल्स कितना आएगा 12 lakhs। लाइकवाइज वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 1,20,000 इंटू 6 ना, तो 7,20,000 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। यहां जगह नहीं तो थोड़ा खिचड़ा हो गया, देख लेना। सो यहां पे 12 lakhs आएगा सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 7,20,000 आएगा। ओके, तो बचेगा कितना 4,80,000 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। नाउ फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, दैट इज व्हाट 2 lakh। ओके, सो बचा कितना 2,80,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर तो 10 lakh ही है ना। सो चेंज में भी 10 lakh का 10% ही लेना है। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी सेम रहेगा 1 lakh। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा 1,80,000। क्लियर, 1,80,000 का 35% करेंगे तो 63,000 आएगा। सो बचेगा कितना अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,17,000। क्लियर, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1,17,000 रह जाएगा। नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 है सेम। तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा 11.7 हो जाएगा। आया समझ में, सिंपल सा है ना। चलो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दैट इज परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, चेंज इन ईपीएस माइनस एक्चुअल ईपीएस डिवाइडेड बाय एक्चुअल ईपीएस इनटू 100 ना। सो चेंज इन ईपीएस, सो ईपीएस में कितना चेंज आया 11.7, एक्चुअल 6.5 डिवाइडेड बाय एक्चुअल 6.5 इनटू 100। ओके, चलो 11.7 माइनस 6.5, 5.2 डिवाइडेड बाय 6.5 इंटू 100। ओके, तो 0.8 इंटू 100 यानी कितना चेंजेस आया 80% चेंज आया। परसेंटेज चेंज कितना हो गया 80% हुआ। क्लियर, चलो सेकंड क्वेश्चन, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। नाउ परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अभी हम लोग ने आगे कर लिया। देखो परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस चेंज 80%। सो हम लोग अगेन वर्किंग नोट नहीं कर रहे, सो डायरेक्टली 80% डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एबिट। तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट में एबिट फाइंड आउट करेंगे। सो परसेंटेज चेंज इन एबिट दैट इज चेंज इन एबिट। एबिट में कितना चेंज आया 280, 2,80,000 माइनस 2,80,000 माइनस 2 lakh डिवाइडेड बाय एक्चुअल 2 lakh। ओके, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 2 lakh आ जाएगा इंटू 100। आ रहा है समझ में। ओके, सो 80,000 डिवाइडेड बाय 2 lakh इंटू 100, तो 40% चेंज आएगा। क्लियर, सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एबिट में 40%। सो 80 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज व्हाट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 2 आएगा। आया समझ में। लाइकवाइज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज परसेंटेज चेंज इन एबिट अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो परसेंटेज चेंज इन एबिट हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया 40% एंड परसेंटेज इन सेल्स दे ही दिया है क्वेश्चन में 20%। देखो सेल्स में तो 20% चेंज दे ही दिया है। ओके, सो ऑपरेटिंग लिवरेज भी कितना आएगा 2 आएगा। आया समझ में। तो ये सम्स ओवर हुआ। क्लियर, चलो नेक्स्ट सम 9 नंबर सम, फाइंड आउट फाइनेंशियल लिवरेज। इक्विटी 25 lakhs, इंटरेस्ट रेट 12%,
profit, that is EBIT 20 lakhs, and debt to equity 3. ओके, अभी यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी 3 इज व्हाट, रेशियो दिया, तो यहाँ पे इक्विटी दे दिया, इंटरेस्ट रेट दिया, बट डेप्ट का अमाउंट नहीं दिया, बट डेप्ट टू इक्विटी का रेशियो दे दिया. तो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हम लोग डेप्ट का अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो डेप्ट इक्विटी मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, एबिट मिल गया. तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, दैट इज व्हाट EBIT अपॉन EBT, डायरेक्ट मिल जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेप्ट टू इक्विटी इज व्हाट 3. ओके, सो डेप्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इक्विटी दे दिया है, दैट इज इक्विटी की कितना अमाउंट है 25 lakhs इज इक्वल टू 3. देयरफॉर डेप्ट इज व्हाट 3 into 25 lakhs हो जाएगा ना, मल्टीप्लीकेशन ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा. सो डेप्ट का अमाउंट कितना आएगा 75 lakhs रुपीस आएगा. आया समझ में? तो ये सिंपल सा अभी फॉर्मेट यूज करना है फाइनेंशियल लिवरेज, एबिट माइनस इंटरेस्ट डिवाइड एबिट माइनस इंटरेस्ट, सो व्हाट वी कैन गेट EBT. एंड फाइनेंशियल लिवरेज का सिंपल सा फॉर्मूला एबिट अपॉन EBT. क्लियर? सो एबिट ऑफ द फर्म इज गिवन ना, एबिट इज व्हाट 20 lakh. क्लियर? नाउ इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट कितना लेना है 12%, सो 12% ऑन 75 lakh. सो इंटरेस्ट कितना लेना है 12% ऑफ 75 lakhs लेना है, जो हम लोग ने फाइंड आउट किया. ओके, तो 75 lakhs का 12% निकालो, 9 lakhs आ जाएगा, 9 lakhs. तो हमें मिलेगा EBT दैट इज व्हाट 11 lakhs. आया समझ में? क्लियर? नाउ ये 11 lakhs हो गया, सो डायरेक्टली फाइनेंशियल लिवरेज इज व्हाट EBIT अपॉन EBT. सो EBIT कितना है 20 lakhs एंड EBT 11 lakhs. ओके, सो 20 lakh डिवाइडेड बाय 11 lakh 1.82 फाइनेंशियल लिवरेज आया. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय.